तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज हम देखने वाले हैं जो हमने कल की क्लास में देखा था, मतलब लास्ट क्लास में देखा था कि गेटर एंड सेटर फंक्शन। उसमें कुछ दिक्कतें हमें देखने को मिली थी। क्या? कि बार-बार हमें वहाँ पर फंक्शंस बनाने पड़ते थे, जिसकी वजह से हम चीज़ों को एक्सेस तो कर पा रहे थे, बट फंक्शन बनाना ये आसान तरीका तो नहीं है। मतलब अगर हम यूज़ भी करना चाहते हैं, तो फंक्शंस के थ्रू हम वहाँ पर यूज़ कर रहे थे, जबकि वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमें फंक्शन के थ्रू यूज़ करना पड़ता है। अगर हम सेटर कर रहे हैं, तो हमें 2-2 बार फंक्शंस को वहाँ पर यूज़ करना पड़ रहा था कि एक बार पहले सेट करो, फिर दोबारा फंक्शन यूज़ करो, तब हम उसे देख पाएँ, मतलब गेट फंक्शन को यूज़ करो। तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लगता था, तो उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया और उसका सॉल्यूशन है हमारा प्रॉपर्टी डेकोरेट। अब ये क्या करेगा? तो आपको अभी क्लास के अंदर बताने वाले, तो बस चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और वहीं पे ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से 10 मिनट के अंदर सारा कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर। और ये हमारी कल वाली क्लास है जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें यहाँ पर वैसे ही, मतलब वैसे ही छोड़ दी हैं जैसे कल छोड़ी थी क्लास के अंदर। तो कुछ भी ऐसा नया यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या था, ये हमारी फ़ंक्शन थी, ये हमारी क्लास थी और दिक्कत क्या थी? बस यही दिक्कत थी कि बार-बार फ़ंक्शंस के थ्रू चीज़ों को हमें यहाँ पर कॉल करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं भई, इसके लिए हम यहाँ पर एक नया सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर हम फंक्शंस बना रहे थे, ठीक है? अभी भी हम फंक्शन बनाएँगे, बस फ़ायदा क्या होगा, जो कॉल करने में हमें फंक्शंस का यूज़ करना पड़ रहा था, ये अब हमें नहीं होगा और जो रीडेबल होगा, थोड़ा-सा कोड हमारा यहाँ पर रीडेबल बन जाएगा। मोर अच्छा होगा, मोर बोलेंगे पाइथोनिक वे में कोड हमारा हो जाएगा। ये 2 फ़ायदे हैं क्या? कि हमें बार-बार फंक्शंस का यूज़ करके हम वहाँ पर गेटर सेटर का यूज़ नहीं करेंगे, फंक्शन, नो फंक्शंस। और थर्ड क्या होगा, पाइथोनिक वे में अपना कोड को क्रिएट कर देंगे। तो ये सब का सॉल्यूशन क्या है? इन सब का सॉल्यूशन है हमारा प्रॉपर्टी डेकोरेटर। प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या है ये? कैसे इसे बनाते हैं? कैसे इसे यूज़ करेंगे? वो अभी बताने वाले हैं। चलिए, तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, छोटा-सा कोड लेते हैं हमारा अपना यहाँ इतना वाला और इस कोड को हम यहाँ पर नीचे ले आते हैं। यहाँ पर कोशिश चलिए यहाँ पर एक मार्कडाउन में बना दें ताकि आप दिक्कत ना आए। लाइक प्रॉपर्टी, ठीक है? इतना ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्ट क्या है, हम दोनों चीज़ें हम ठीक है, ये हमारा अभी तक बढ़िया से चल रहा है, सिंपल सा कोड है, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इसके लिए प्रॉपर्टी डेकोरेटर बनाने हैं। तो कैसे बनाएँगे? ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसके प्रॉपर्टी डेकोरेटर बनाना। हमने आपको क्या बताया था, गेटर सेटर फंक्शन अगर आप बना रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, लेट्स सपोज़ पहले गेटर फंक्शन हम इसके लिए बनाते हैं। तो गेटर फंक्शन हमने कैसे बनाया था? बहुत ही सिंपल तरीका था, आई थिंक कि हम यहाँ चलिए बना ही लेते हैं, क्या है ना? ये देखिए, जैसे गेटर फंक्शन हम इसका किस तरीके से बनाते हैं, लाइक इस तरीके से, एफ एफ के बाद हमें यहाँ पर जिस भी फंक्शन का गेटर बनाना है, लेट्स सपोज़ हमने यहाँ मेक, ठीक। अब मेक बनाने के बाद हम यहाँ पर क्या पास करते थे भैया, सेल्फ, ठीक है? ये हमने यहाँ पर सेल्फ पास कर दिया है। नीचे आ गए, नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू को रिटर्न करा देते हैं जो भी हमारा प्राइवेट वेरिएबल है। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अब इसके बाद में, ठीक, ये हमने कर दिया। ये हमारा बन जाता था गेटर फंक्शन, ठीक है, सिंपल है। बट अगर हम इसे इस तरीके से बनाते हैं तो हमें कॉल करने के लिए इसी फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, फिर जाके हम वैल्यू को यूज़ कर पाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर गेट वाले फंक्शन के अंदर देखा। आप नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ पर आप आओगे और आपको करना है यहाँ पर प्रॉपर्टी, ये जो देख पा रहे हैं ना, प्रॉपर्टी डेकोरेटर, सॉरी, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी और ये डेकोरेटर है, इसलिए हमने इसे यूज़ कर लिया। अब क्या हो गया, इससे यूज़ करने से क्या फ़ायदा हो गया? फ़ायदा ये हो गया, अगर आपने इसे प्रॉपर्टी डेकोरेटर बना दिया, तो अब आप अगर इसे एक्सेस करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पर सी डॉट मेक लिखोगे, आपकी वैल्यू आ जाए। ठीक है? तो बस यही फ़ायदा है इसको, अब आपको फ़ंक्शन के थ्रू यूज़ नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ा? बस एक यहाँ पर आपने लिख दिया है डेकोरेटर, ये जैसे प्रॉपर्टी डेकोरेटर यहाँ पर लिखा, तो अब आप इसे डायरेक्ट वेरिएबल के थ्रू, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर आप इसे एक्सेस कर पाओगे, दैट्स इट, सिंपल है। ओहो! ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बिल्कुल आसान हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसका भी बना लेते, लाइक हमारा सेकंड वाला था, सेकंड वाला क्या था, मॉडल। तो मॉडल का अगर हमें बनाना तो हम क्या करेंगे, पहले तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर लगा देंगे, तो इसका फ़ॉर्मूला हो गया ये। अब हम बनाना चाहते हैं तो बना देंगे, कैसे बनाएँगे, डेफ मॉडल के लिए बनाना चाह रहे हैं तो मॉडल के लिए क्या बनाएँगे, मॉड्यूल मॉडल। अब क्लास क्या है, सेल्फ, ठीक है, ये तो हमें डालना ही पड़ेगा। नीचे आ गए, यहाँ पर हमें क्या करना है भैया, रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब हमें क्या रिटर्न करना है, जो भी हमारा वेरिएबल है, डाल दिया। हो गया क्या? इसे एक्सेस कर पाएँगे क्या डायरेक्ट? हाँ, बिल्कुल, ऑब्जेक्ट लिखा और हमने यहाँ पर क्या किया, मॉडल। हो गया क्या? हो गया। ठीक।
तो आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आई हों, अच्छी लगी हों। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज़ करके हमने एक्चुअल जो हमारा गेटर फंक्शन होता है, वो हमने बना लिया। वो वाला भी गेटर फंक्शन बोलते हैं, बट वहाँ पर 2 दिक्कतें आती हैं। आई बिलीव आपको दोनों दिक्कतें मैंने बता दी हैं। अब सेटर फंक्शन इसका कैसे बनाएँगे, इन दोनों ही का ही सेटर फंक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएँगे? प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज़ करके, ताकि डायरेक्टली हम वहाँ पर वैल्यू को मॉडिफ़ाई कर पाएँ। हमें वैल्यू मॉडिफ़ाई करने के लिए एक फंक्शन ना कॉल करना पड़े, डायरेक्टली हम जाएँ, जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से कर पाएँ, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप शटर बना रहे हो, ठीक है? शटर बना रहे हो, तो शटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी तरीके हैं, जो चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप प्रॉपर्टी नहीं लिखते। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? एट द रेट लिखो अरे! एट द रेट लिखते हो, ठीक है। अब आप उस चीज़ का लिखते हो जो भी आपने अपना गेटर फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन का नाम लिखते हो। तो आपने लिख दिया लाइक हमने क्या बनाया? मेक, ठीक है। अब मेक के बाद हम यहाँ डॉट लगाते हैं और लिख देते हैं सेटर। इस तरीके से लिखते हैं। जो भी आपका फंक्शन का नाम है, जो आपने गेटर फंक्शन बनाया है, उस गेटर फंक्शन का नाम यहाँ पर लिखोगे आप, एट द रेट लगाओगे और सेटर लिखोगे। इस तरीके से हम डेकोरेटर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे प्रॉपर्टी लिख रहे थे, ऐसे नहीं लिखते हैं। एट द रेट मेक डॉट सेटर, ये तरीका रहेगा हमारा बनाने के लिए। अब बाकी चीज़ें वहाँ पर जो हम जिस तरीके से नॉर्मल करते थे, बस वही रहेंगी। तो नॉर्मल वाला क्या था, एक बार बता देते हैं आपको। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, हम यहाँ पर आए थे और हमने क्या किया था, आई थिंक डेफ किया था, फिर हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, मेक। मेक अब मेक के लिए हमने क्या करना था, सेल्फ, ठीक है? सेल्फ किया और सेल्फ के बाद हमने यहाँ पर एक वेरिएबल पास किया था, जो भी हम वहाँ पर मेक के लिए पास करना चाहते थे, ठीक है? अब हम यहाँ पर रिटर्न तो नहीं कर रहे थे, हमने क्या किया था, एससीएफ एससीएलएफ हमने लिखा था डॉट, फिर हमने ये लिखा और इसके अंदर हमारा मेक जो वेरिएबल था, इसके अंदर हमने वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करा दिया था। ये बनाया था राइट, लास्ट क्लास के अंदर। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर किया, तो इसकी वजह से हमें फंक्शंस के फॉर्म में चीज़ों को कॉल करना पड़ा। बट अब क्या होगा देखिए, इसे हमें बनाना है, इसको प्रॉपर्टी डेकोरेटर बनाना है, ताकि हमें ये फंक्शन वाला प्रॉब्लम से दूर हटना पड़े। तो क्या करेंगे, एट द रेट लगाया, जो हमारा नाम है इसका, वो नाम हमने रख दिया, क्योंकि जो भी गेटर फंक्शन का नाम था, ये हमने लिख दिया डॉट। अब हमने यहाँ पर बना दिया इसका सेटर, दैट्स इट, खत्म। हाँ, खत्म, ठीक है? बस ये हो गया क्या? हाँ, हो गया। अब क्या हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू को मॉडिफ़ाई कर पाएँगे? हाँ भैया, कर पाओगे, कैसे? चलिए देख लेते हैं। मेक वाला बनाया, तुमने सी डॉट मेक लिखा, तो उसकी वैल्यू हमें एक्सेस मिल गई। अब हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, लाइक हम यहाँ पर करना चाहते हैं 2026, ठीक है? तो हो गई क्या? हाँ, हो गई। चल के करके देखना है क्या? कर लो। MKE देखिए, ओ MKE देखिए आपकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो ये है हमारा आसान सा प्रॉपर्टी डेकोरेटर, हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया इस तरीके से। बस डेकोरेटर में थोड़ा-सा अंतर आता है और इसके बेस में अपना बना लेते हैं सेटर फंक्शन। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है? अगर नहीं आ रही तो क्या करना है, एक बार फिर से वीडियो देखनी है, पिछले 1-2 वीडियो देखनी है, तो आपको एक कनेक्शन समझ में आएगा और बस कनेक्शन आ गया तो फिर सब कुछ आ ही गया, ठीक है? चलिए, इसी तरीके से बना लेते हैं हमारा सेकंड वाले का हमने पहले कैसे बनाया था? हमने लिखा था डेफ, डेफ के बाद हमने यहाँ पे लिखा मॉडल, मॉडल के बाद हमें यहाँ पर डालना पड़ा था सेल्फ, सेल्फ डाला, फिर हमने यहाँ पर क्या डाला था, लाइक मॉडल, जो भी हमें वहाँ पर चेंज करना। अब रिटर्न कराने की जगह हमने क्या करा था, अपने फंक्शन को यहाँ पर एससीएल पे फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया था और यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइक मॉडल, मॉडल भाई मॉडल, मॉडल के अंदर हमें क्या करना था, पास कर देना था हमारा मॉडल। हो गया क्या? हाँ भैया, अभी तो नहीं हुआ, कुछ चीज़ें बाकी हैं। क्या करना बाकी है? इसका प्रॉपर्टी डेकोरेटर यहाँ पर लगाना बाकी है। कैसे लगेगा? सिंपल है, कैसे? बस वही कर देना, आपको क्या कर देना है, ये यहाँ पर आओगे, एट द रेट लगाओगे, फिर लिखोगे मॉडल, फिर डॉट, फिर यार सेटर, दैट्स इट। हो गया क्या? हाँ भैया, बिल्कुल हो गया। चलिए करके देखें क्या? मॉडल के अंदर आते हैं और मॉडल के अंदर हम यहाँ पर आने के बाद देखिए कोड थोड़ा आगे पीछे हो गया और एक्सेस करने का उसका देख लीजिए। तो हमने क्या किया, सी डॉट, हमने यहाँ पर चेक किया मॉडल, तो हमें मिल गया मॉडल ये। बट हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हम चाहते कुछ और। कर लो भाई, अगर और कुछ चाहते तो बिल्कुल, कोई मना है क्या? नहीं। हमने कर दिया मॉडल 11, ठीक है? ये कर दिया ऐसा करके। अब चेक करें क्या दोबारा? खुल करके देखते हैं, लाइक सी डॉट मॉडल, तो क्या दिखेगा, ये चेंज हो चुका है। तो अब आपको जो परेशानी थी कि भाई फंक्शंस बनाना पड़ता था, बार बार फंक्शंस के थ्रू यूज़ करना पड़ता, बनाने फंक्शन पड़ेंगे, बट यूज़ करने के लिए आपको जो नॉर्मल तरीका होता है, आप मॉडिफाई करने के लिए नॉर्मल तरीका होता है, एक्सेस करने के लिए वही फॉलो करना है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बस प्रॉपर्टी डेकोरेटर का आप यूज़ करोगे। इससे फ़ायदे क्या होंगे? पहला फ़ायदा, फ़ंक्शन से छुटकारा कॉल करने के अंदर। दूसरा फ़ायदा क्या है? आपका कोड थोड़ा-सा रीडेबल लगेगा और सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि आपने सेटर फ़ंक्शन बनाया है, यहाँ पर आपने ये गेटर फ़ंक्शन बनाया है, किस चीज़ के लिए? मॉडल के लिए, यहाँ पर किस चीज़ के लिए? मेक के लिए। यहाँ पर क्या है आपका सेटर फ़ंक्शन, यहाँ से सामने वाले को सामने
साफ-साफ दिख रहा है, साफ-साफ पता चल रहा है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। कितना टाइम हुआ हमें? मुश्किल से 5 से 6 मिनट, आई थिंक 7-8 मिनट हो गए होंगे, 10 हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इतनी देर में अगर आप प्रॉपर्टी डेकोरेटर सीख रहे हैं तो भाई और क्या चाहिए तो मतलब वीडियो अच्छी लग रही है अगर आप सीख गए हैं और अच्छी लग रही है तो इसका मतलब क्या, अब आपको लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जाके फॉलो वगैरह कर लेना लिंक्डइन पे, ताकि आपको बाकी कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, कोई समस्या आ रही है तो आप कनेक्ट कर सको और वहाँ पे हम लोग आपस में डिस्कशन कर सकें। बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।